वेलकम बैक। देखिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कई सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, और आप लोग भी खुद से क्वेश्चन बना रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको खुद से बनाया है, वो मिलालो के आपका बना हुआ अप्रोच, ठीक है, फिर जो शॉर्ट मेथड होना चाहिए हमारा कि कम से कम टाइम में आपका आंसर आया कि नहीं आया, ये सब हम लोग देख लेते हैं, स्पीड भी एक्यूरेसी भी। और जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो वो खुद से ट्राई करो। सिंपल जो है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ये सब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यही हमारे लिए मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर इसको स्टार्ट करें ना, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा इंटीग्रेशन आई है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू दिस हो गया, तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। हाँ, अब ये देखो 0 to पाई है और 1 बाई ये फंक्शन है हमारा, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। कौन सा प्रॉपर्टी? 0 to पाई लेके, ठीक है, 1 बाई एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे हम लोग? अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है जी, ये हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को। तो क्या प्रॉपर्टी है आपको याद है? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है कि हम लोग इस तरह का कोई भी अगर मान लो 0 to a है, ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स है, ये क्या होता है? ये इक्वल होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये सारा डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, आपको भी याद होगा। तो ये सब एक बार आप तो देख लीजिएगा अगर आपका छूट गया है तो, ठीक है। तो आपको एक्स को रिप्लेस कर देना है अपर लिमिट माइनस एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट पाई था, तो x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट माइनस एक्स से। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका हो गया 0 to पाई 1 बाई, अब cos पाई माइनस एक्स, यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो आ जाएगा माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए e का पावर माइनस cos x क्या है? एक्चुअली ये है आपका e का पावर जो माइनस cos x है, ये एक्चुअली 1 बाई e का पावर cos x है, ठीक है। ये तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं और फिर एलसीएम ले लूं तो हम लोग का क्या आ जाएगा? यहाँ पे dx ले लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे भी dx ले लेते हैं। तो ये हम लोगों का इस तरीके से आ जाएगा 0 से पाई, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा e का पावर cos x और dx, और नीचे भी आपका आ जाएगा 1 प्लस e का पावर cos x, ठीक है। ये भी मेरा i ही है। अब कुछ करना नहीं है हम लोगों को, ठीक है, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 आपका ये है, इक्वेशन 2 आपका ये है, ठीक है। दोनों में जो लिमिट है इंटीग्रेशन का वो सेम है 0 से पाई, और जो दोनों में डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, e का पावर cos x प्लस 1 और 1 प्लस e का पावर cos x। तो ऐसे केस में हम दोनों को इजीली ऐड कर सकते हैं। सो ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो इधर आपका i और i क्या हो जाएगा? ये 2i हो गया, ठीक है। लिमिट दोनों का सेम है तो 0 to पाई हो गया। नीचे में दोनों का एलसीएम सेम है तो 1 प्लस e का पावर cos x लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर में सेम यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका e का पावर cos x ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए कितना इजी आ गया ना, ऊपर और नीचे सेम फैक्टर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आपको dx बच रहा है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो 0 to पाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई माइनस 0। तो फाइनली जो 2i है उसका वैल्यू क्या आ गया? 2i का वैल्यू पाई आ गया। मैं कह सकता हूं कि i क्या होगा? i मेरा पाई बाई 2 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? करेक्ट है। काफी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। डेफिनेटली आपने भी ऐसा ही किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 21 है। यहाँ पे 21 को कैसे किया जाएगा? यहाँ पे अगेन देखिए 0 to पाई का केस है, ठीक है, तो हम लोग वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हाँ, तो इसको मैं पूरा को इंटीग्रेशन आई ले लेता हूं, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग फिर से करेंगे, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 to पाई, जहां भी x है वहां पे क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है जी। तो ऐसे अप्लाई कर दीजिए, काफी जल्दी बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1 प्लस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे dx। अब देखो इससे क्या हो गया? हमारा इंटीग्रेशन आई आ गया 0 to पाई, ये मेरा पाई माइनस एक्स। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है। नीचे देखो 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स आपका माइनस cos एक्स होगा, बट चूंकि स्क्वायर है तो आपका अगेन क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से मेरा क्या बेनिफिट हुआ, इसको मैं इक्वेशन 2 लेता हूं, तो आप देखिए 1 और 2 दोनों में इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो यानी हम इसको ऐड करने से हमको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप 1 प्लस 2 कर दीजिए अगेन, ठीक है, ऐड कीजिए, तो i और i आपका 2i हो जाएगा। इधर लिमिट मेरा सेम है 0 से पाई, ठीक है। नीचे में एलसीएम सेम है 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आपका है x साइन x, तो पहले ये लिखा जाएगा x साइन x, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा हमारा पाई साइन x और फिर माइनस आ जाएगा आपका x साइन x, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा ऐड हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट हो गया कि अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो पाई है ना ये आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा,
और 0 से पाई, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा मेरा साइन एक्स डी एक्स, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डीडीएल वाला सिचुएशन है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, फेमस मूवी है, हम लोग इस लॉजिक पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिल वाले यानी एक आपको दूल्हा ऐसा चुनना होता है जो बारात ले जाए, मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको इंडेफिनिट में समझाया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉस को पुट कर देना, मतलब कॉस को मैं अगर दूल्हा बना दूं, मैंने कॉस को मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, टी, तो कॉस को करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टी। तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका लिमिट भी चेंज करेगा। तो ये सब सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे काफी जल्दी काम होने वाला है। कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या जी, 2i इज इक्वल टू, चलो देखो पाई, अब देखिए मैं लिमिट इसको कर देता हूं t, तो 1 प्लस क्या हो गया, ये t का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बन गया, माइनस डी टी, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन एक्स डी एक्स है। अच्छा, अब लिमिट देखो, क्योंकि आपने कॉस एक्स को t से रिप्लेस किया है, तो अगर x को मैं रखता हूं पहले लोअर लिमिट 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, यानी t का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। और अगेन कॉस पाई अगर रखेंगे तो कॉस पाई 0 होता है, तो t आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहे ना तो आराम से ऐसे कर सकते हैं, पाई लिमिट को मैं 0 से 1 कर देता हूं, ताकि ये माइनस मेरा क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए फाइनली क्या आ गया, तो 2i इज इक्वल टू आ गया पाई, इसका पूरा इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए 0 से 1। ओके, तो क्या आ जाएगा, तो पाई tan इनवर्स पहले 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे tan इनवर्स 0। ठीक है जी, चलो ये tan इनवर्स 0 है, अच्छे से लिखे, हाँ, tan इनवर्स 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई tan इनवर्स 1 कितना होता है, ये आपका पाई बाई 4 होता है, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, मतलब 2i का वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया, तो मेरा i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8। सो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो काफी आसान था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और थोड़ा सा आप अच्छे से बनाएंगे तो आपसे काफी जल्दी बन भी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यहीं पे आपको दिखता होगा। ठीक है, 22 आपको दिख रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, काफी जल्दी बनेगा। जिस प्रॉपर्टीज पे हम लोग चल रहे हैं ना, उसी प्रॉपर्टीज पे आप इसका काम कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए बनाते जाइए। आई होप आप लोग अब तक पहुंच गए होंगे वहां पर। तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं कि ये हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओके, देखो यहाँ पे जो 22 नंबर है वो है हमारा वैल्यू, हमको फाइंड करना है दिस का। अच्छा देखिए, यहाँ से 0 से 2 पाई है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 0 से 2a वाला, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। क्या होता है, इसका 2 वैल्यू होता है, क्या, एक तो होता है 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है कि अगर मैं f2a माइनस एक्स निकालूं और ये क्या आ जाए, ये आपका एफ एक्स आ जाए। ठीक है, और या तो 0 होता है कब, अगर f2a माइनस एक्स निकालें और ये क्या आ जाए, ये आ जाए माइनस एफ एक्स। मतलब सिंपली देखो, ये ऑड बिहेवियर है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ऑड बिहेवियर होता है। तो अगर ऑड बिहेवियर है, तो जैसे ऑड बिहेवियर में इंटीग्रेशन 0 होता है तो 0 हो जाएगा। और ये आपका ऊपर में इवेन बिहेवियर है, अगर इवेन बिहेवियर वाला होगा तो ये डबल से हो जाएगा, मतलब 2 जो है आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो काफी जल्दी बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं ले लेता हूँ इंटीग्रेशन i। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, ऐसे आप लिख लो पहले। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस का पावर 5x है। ठीक है, जो कि यहाँ पे फंक्शन आपको यही दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो अपर लिमिट 2a है, तो ये 2 पाई है, तो f 2 पाई माइनस एक्स क्या आता है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखो ये चेक करना है। ठीक है, ये वाला, तो ये हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस का पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 पाई माइनस एक्स है, ये क्या है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ये आपको पता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 2 पाई से कॉस एक्स ही आएगा। तो अगेन इसका वैल्यू क्या आ जाने वाला है, कॉस का पावर 5x ही आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन चूज किए थे वही आ गया। ठीक है, यानी f 2 पाई माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, यानी ये इस बिहेवियर का है। ठीक है, ऊपर वाले बिहेवियर का, यानी ये इवेन बिहेवियर का है। अगर ये इवेन बिहेवियर का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 2 है वो आगे ला सकते हैं। ठीक है, वो आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ भी 2 है आपका, तो इसको आगे ले आएंगे। तो सिंपल आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई। ठीक है, और cos का पावर 5x और dx, ये हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब हम लोग 2 को आगे ले आए, ठीक है, तो अब ये 0 से पाई cos 5x dx का केस हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई, यहाँ पे हमें लगा दूंगा cos 5 पाई माइनस एक्स, ठीक है, अपर लिमिट माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos एक्स होता है, और यहाँ पे देखो ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 0 से पाई क्या हो गया हमारा, ये हो गया cos 5x dx, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका i है, ये भी आपका i है, ठीक है, तो यानी i इक्वल टू क्या आ गया, माइनस i आ गया, तो सो 2i इक्वल टू 0 एंड फाइनली i इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपसे काफी जल्दी बन जाएगा। बस हमको थोड़ा सा ये देख लेना है कि हम 2 को बाहर ला सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी, आ गया, उसके बाद अपर लिमिट वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो आपको काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। पूरा उम्मीद इसी तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 भी एनसीईआरटी का एक फेमस क्वेश्चन है और मुझको लगता है कि आप लोगों का बन चुका होगा, ठीक है। चलो नहीं बनाया तो अभी बना लो, वीडियो पॉज करो, बना लो, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने वाला है, ठीक है जी। ओके, तो चलो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 23 नंबर, वो है हमारा ये दिस वन, ठीक है। तो इसको मैं देखो पहले ऐसे करता हूँ, इसी को मैं ले लेता हूँ इंटीग्रेशन i, ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 यहीं पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा दें वही अपर लिमिट माइनस एक्स वाला, तो क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं जी, ठीक है, जो कि अपर लिमिट आपका पाई बाई 2 है। इससे क्या हो गया, इससे इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई बाई 2 साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया cos x dx, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, तो i और i 2i हो जाएगा। इधर आपका लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो log साइन है, यहाँ पे क्या है log cos, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो log साइन x प्लस log cos x, ठीक है, u साथ में dx। अब देखिए 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे देखो log u प्लस log v क्या होता है, log u इंटू v होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, log u प्लस log v, log u इंटू log u इंटू v हो गया। अब देखिए चूंकि sin cos एक जगह आ गया है, तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 sin cos आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो मेरा आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब देखिए फायदा ये हुआ ना कि ये जो है टर्म ये मेरा बन गया sin 2x, ठीक है, और अगेन ये log u बाई v का फॉर्म में है, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं ऐसे, log sin 2x dx को अलग कर दीजिए, माइनस log 2 जो नीचे वाला है उसको अलग कर दीजिए, तो log 2 आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 dx, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा, मतलब log u बाई v था तो log u माइनस log v का प्रॉपर्टी लगाए, log u को dx के साथ में ले लिए और माइनस अलग करके log v जो कि log 2 है एक कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर रख करके सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा स्टेप नहीं है, ठीक है, छोटा सा है, और इतना तरह का आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं एग्जाम में ताकि आपको टाइम भी बचे। और जितना देखो मैथ्स में इस तरह का कुछ माइंड वर्क करते हैं ना तो आप में शार्पनेस रहती है, उबता नहीं यार, ठीक है। जब बहुत लेंदी करने से मैथ में उबाऊ आ जाता है तो उससे आपको बचना है। क्या फायदा हुआ जी, तो फायदा एक और लेना चाहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे sin 2x है ना, क्योंकि sin x को हम लोग i लिए थे तो हम इस 2x को चाहते हैं कि t पुट कर दें, क्या पुट कर दें, t। तो 2x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, एक चीज, ओके। अच्छा दूसरा फायदा ये होगा कि आपका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। x अगर 0 है, अगर आपका x जो है वो 0 से पाई बाई 2 पे जा रहा है तो t कहां से कहां जाएगा, तो देख लो 0 रखने से तो 0 हो जाएगा और पाई बाई 2 रखने से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ हम लोग बहुत सारा काम कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये आ जा रहा है 2i इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये 0 से बन जा रहा है पाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आ गया log sin t, ठीक है, और dx को लिख देंगे क्या, dt बाई 2, राइट, ये हो गया क्लियर। अच्छा माइनस यहाँ पे देखो log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x होगा तो आपका वैल्यू आएगा पाई बाई 2 log 2, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को और मजा से काम करना है,
ठीक है, क्योंकि अब देखिए 0 से पाई आ गया है और हमको ना इसका यूज करना है क्वेश्चन का, ये आपको जनरल प्रैक्टिस से मालूम है कि हमको इसका यूज करना है, तभी हम बना पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये जो चीज है यहाँ पे है क्या आप देखिएगा, तो मैं यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 2 इंटू पाई बाई 2। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 2 इंटू पाई बाई 2 लिख करके अब हम इस 2 को बाहर लाना चाहते हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी ऊपर में बताए थे कि अगर 0 से 2a है तो 2 बाहर आ सकता है, कब, जब आपका क्या हो f 2a माइनस x क्या हो, fx हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, आप लिख लेना यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। सिंस ये है कि साइन पाई माइनस टी क्या होगा, ये साइन टी ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ठीक है। तो साइन पाई माइनस टी साइन टी है, यानी क्या, यानी साइन 2 पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं जी। माइनस टी क्या है, साइन टी है। सो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि 2a माइनस एक्स एक्स, ठीक है, क्योंकि ये 2a का फॉर्म में है और 2 कटेगा तो साइन पाई माइनस टी ही है ये, ओके। तो ये चीज है, तो इसको यूज करते हुए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू, मतलब मैं इस 2 को बाहर ला सकता हूं, तो मैं 2 को बाहर ले रहा हूं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2। अब देखो ये लिमिट मैच कर गया क्वेश्चन वाला, जो पाई बाई 2 क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन में वही हम लोग का भी आ गया, यही मेरा टारगेट था, ठीक है। तो ये आ गया और अंदर में क्या बचा, अंदर में बचेगा आपका लॉग साइन टी। अच्छा, इस 2 को भी बाहर ले आइए, ठीक है, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये देखो ये वाला 2, इसको भी बाहर ले आओ, ठीक है। इसको बाहर लेके आएंगे तो 2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर में मेरा बच रहा है क्या, लॉग साइन टी और डी टी, ठीक है जी, माइनस क्या आ गया, पाई बाई 2 लॉग 2। चलिए, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो याद रखो कि ये जो है मेरा, जैसे ये जो मेरा 2i है, दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू, अब मेरा ये क्या है, ये पूरा i बन गया, क्योंकि यही तो मेरा क्वेश्चन है ना, यही तो क्वेश्चन है, log sin x dx, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वहां सर sin x dx है, यहाँ sin t dt है, तो भाई हम लोग पहला प्रॉपर्टी यही पढ़े हैं कि x और t से फर्क नहीं पड़ता, लिमिट दोनों का सेम है, 0 से पाई बाई 2, जो इक्वेशन 1 में था, 0 से पाई बाई 2, ये दोनों सेम है। तो sin x dx हो चाहे sin t dt हो, वेरिएबल की वजह से वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका i ही है, ठीक है। ये वही चीज है जो कि क्वेश्चन था, इसको हम लोग i लिखेंगे, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे करेंगे हम लोग पाई बाई 2 और लॉग 2, ठीक है जी। तो ये i को उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा आपका i, तो i इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आ जा रहा है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का बी बिल्कुल करेक्ट है। तो काफी जल्दी बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, थोड़ा और भी फास्ट कर सकते हैं आप, बट एग्जाम में थोड़ा सा एक्सीडेंट मत होने दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लग रहा है, कौन बाहर आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो बहुत लेंदी बनाने की जरूरत नहीं होता क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। कोई यहाँ पे स्टेप कट का आपको मेथड नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 24 नंबर आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 0 से पाई dx बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना साइन स्क्वायर एक्स है, अगर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखें, ये आपका 2 डिग्री साइन और कॉस का है, ठीक है, मतलब कैटेगरी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग tan में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कि इसको हम लोग t पुट करें, मतलब इसको tan को यहाँ पे दुल्हा बना ले तो काम बन जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का यहाँ पे काम नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिए कि tan अगर आप पुट करते हो तो लोअर लिमिट आपका यहाँ पे देखो 0 है और अपर लिमिट पाई है, यानी क्या, यानी इस केस में t आपका क्या हो जाएगा, tan 0 से 0, tan पाई भी क्या होता है 0, तो 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप नहीं बना पाओगे क्वेश्चन को, इसलिए कि 0 से पाई के बीच में क्या आता है, पाई बाई 2 आता है, जहां पर tan क्या है, tan आपका अनडिफाइंड है, तो हम डायरेक्ट इस लिमिट का यूज नहीं कर सकते 0 से पाई वाला, बात समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पे 0 से पाई का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, 0 से पाई बाई 2 यूज कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 पे t का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, और पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी लिमिट 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में कहीं पे फंक्शन आपका जो tan x है वो डिफाइन ही है, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं है। तो अब इसको हम 2 पाई बाई 2 बनाना चाहते हैं, तो फंडा तो आपको पता है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे i लिखूं, पहले i क्या है, 0 से पाई dx बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो जो नीड होता है ना वो सामने रखना चाहिए कि हमको करना क्या है।
और हम कर कैसे सकते हैं, और मैथ में बिल्कुल वफादारी से काम करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई बिल्कुल मोहब्बत से काम करो, ठीक है। जितना मोहब्बत से काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, नहीं है, पूरा लिमिट पे हम एक साथ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको π/2 में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a वाला फॉर्म। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि साइन π-x, ठीक है, वो क्या है, वो साइन x ही है, ठीक है जी। तो पूरा जो यहाँ पे फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की बात भी कर लें तो फंक्शन मेरा पूरा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है 1 + 2 sin स्क्वायर x, ये पूरा मेरा फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे f निकालता हूँ 2a यानी 2π/2, तो पाई ही बनेगा, तो π-x, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2 sin स्क्वायर π-x आएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर π-x क्या हो जाएगा, sin x ही हो जाएगा, यानी आपका ये सेम फंक्शन ही आ जा रहा है। तो सेम फंक्शन आ जा रहा है, यानी कि यहाँ से इस 2 को मैं हटा सकता हूँ, बाहर कर सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब ऐसे लिख दिया, अब आपका ये बिंदास हो गया, अब आप तो लाइसेंस मिल गया आपको कि अब भाई tan का यूज कर लो। तो tan का यूज करने के लिए क्या करते हैं, tan बनाते हैं, उसके लिए ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 2π/2, ठीक है। ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/cos स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx, ठीक है, बाई 1/cos स्क्वायर, यहाँ पे भी sec स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 sin/cos क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो बिल्कुल बिंदास तरीके से काम होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को और मेहनत करना है और हमारा काम आसानी के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन i = हो जा रहा है 2 0 से π/2, ठीक है, sec स्क्वायर x dx। नीचे में sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। इसका यूज कर लेते हैं, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा हमारा 3 tan स्क्वायर x, ठीक है जी। अब देखो बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है भाई, बिल्कुल मोहब्बत से। इंटीग्रेशन 2 0 से, अब ऊपर में मैं लिख देता हूँ dt, नीचे में लिख देता हूँ 1 + 3t स्क्वायर, ठीक है, बल्कि 1 प्लस मैं लिख देता हूँ √3t स्क्वायर। आराम से दम काम कीजिए, ठीक है। वेयर मैं बोल देता हूँ कि मेरा जो t है ना भाई वो tan x है। अगर t tan x है तो डेफिनेटली इसका dt क्या हो जाएगा, पूरा ये ऊपर का बाराती हो जाएगा dt, sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना भी काफी है, चूंकि अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हर एक चीज को डिटेल करने का जरूरत नहीं होता। तो यहाँ पे t क्या है, tan x है, आप अंडरस्टूड हो, ठीक है। t आप कर रहे हो तो आपका लिमिट चेंज करेगा, लिमिट 0 से π/2 था तो tan 0 0, tan π/2 इन्फिनिटी, तो आपका ये नया आ गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 2 1x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे a आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या होता है 1/a, तो 1/a हमारा 1/1, फिर tan इनवर्स x/a, तो x मेरा है √3t/1, ठीक है। अब ये जो √3 है तो ये भी चूंकि t के साथ में मल्टीपल है तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। एकदम आराम से मोहब्बत से काम करना, ठीक है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, 0 से इन्फिनिटी। चलिए अब देखिए क्या हो गया, तो ये आपका आ गया 2/√3, बाहर कर लो। tan इनवर्स पहले t इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, माइनस 0 डालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मेरा हो जाएगा 0, ठीक है जी। चलो तो ये आ गया आपका 2/√3, tan इनवर्स कितना, इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 होता है, ये आपका 0। फाइनली जो वैल्यू आ रहा है 2 कट जाएगा, π/√3 आपका फाइनल आंसर आ रहा है, और π/√3 ही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आसानी के साथ में इसको आपको कंफर्म करना है, ठीक है। तो भाई देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि आपको बस समझ के काम करना है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका आसानी से बनता चला जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो 25 को कैसे कर सकते हैं ये आप सोचिए यहाँ पे 25 को, ठीक है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी जस्ट ही किया है, तो हमको लगता है कि वहां से भी आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों ने तो कर लिया होगा, ठीक है। तो जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, वो भी मिला लेंगे कि उनका जो हुआ है उसमें कितना एक्यूरेसी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो 25 नंबर कैसे करने वाले हैं देख लो। देखिए यहाँ पे है आपका 0 से 2 पाई है, राइट, और 1 + 1/sin x है, ठीक है जी। और sin 2π - x अगर हम लगाएं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है -sin x, क्या हो जाता है, -sin x, ठीक है। क्योंकि ये आपका 4th क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ओके।
तो यहाँ पे चलो ये काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले मैं आई ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए अपर लिमिट -x, तो क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ये हो जाएगा e का पावर माइनस sin x, ठीक है, ऐसे होगा। अब आपको फायदा हो गया। अब आप क्या कीजिए कि e का पावर माइनस sin x क्या है, मैंने बताया था जैसे हम ऊपर किए थे, ये है 1/e का पावर sin x, ठीक है। इसको मैं अगर ये लिखता हूँ फिर एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा e sin x dx, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस e का पावर sin x, ठीक है जी। तो फायदा हो गया हम लोगों को, ठीक है। ये इक्वेशन 2 देख लो, तो 1 और 2 दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्विकली ऐड कर दीजिए, i 2i हो जाएगा, लिमिट दोनों का सेम है, एलसीएम दोनों का सेम आएगा, ठीक है। और ऊपर भी 1 प्लस e का पावर sin x आ गया, बिल्कुल मोहब्बत से ये कटने के लिए तैयार है। ऊपर नीचे काट के हटा दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से 2 पाई डालोगे तो आपको 2 पाई आ जाएगा। इधर आपका 2i था, क्या था 2i, 2 कैंसिल, i का वैल्यू क्या आ गया जी, पाई आ गया। बिल्कुल सेकंड्स में ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, मुश्किल क्वेश्चन तो है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट तो यहाँ पे 26 नंबर है, 26 नंबर को कैसे करना है देखिए आराम से। यहाँ पे देखिए 26 को अगर हम लोग देखें ना तो ये तो काफी इजी है, क्योंकि ये है आपका -a से a का फॉर्म। -a से a का फॉर्म में हम फंक्शन को देखते हैं ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर फंक्शन ऑड होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और इवन होगा तो डबल से स्प्लिट हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है। तो कुछ मत करो, पहले आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन ऑड है। देखिए आराम से देखिएगा, तो ये आपका ऑड है, देखने से लग रहा है, ठीक है। -x ये भी आपका ऑड है और ये भी आपका ऑड है, ठीक है जी। 1 सिर्फ बच गया, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये ऑड इवन नहीं है, तो ये आपका बच जाएगा। कैसे ऑड है, तो देखिए आप ये जानते हो कि fx में अगर मैं x के प्लेस पे डाल दूं -x, अगर मैं डाल दूं -x और इसका वैल्यू आ जाए माइनस में, तो ये क्या होता है, ये आपका ऑड होता है, और ऑड होते ही ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं x³ के लिए लिखूं, ठीक है, तो x³ में अगर फंक्शन x³ है तो -x डालिएगा तो -x का क्यूब क्या आ जाएगा, -x³ आएगा, ठीक है। यानी फंक्शन का निगेटिव आ रहा है, देख रहे हो ना। इसी तरीके से x cos x में देखो, x cos x में अगर मैं माइनस डाल दूं दोनों जगह तो क्या होगा, तो ये आपका -x रहेगा, cos -x cos x ही होता है, तो ओवरऑल क्या हो गया, फंक्शन का निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। यानी फंक्शन आपका माइनस में आ रहा है, जो आपका क्वेश्चन था। इसी तरीके से tan का पावर 5x को देखिएगा, तो tan का पावर 5 - x कीजिएगा तो माइनस बाहर आता है, ठीक है। और पावर 5 ऑड है तो ये भी आपका माइनस आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये भी आपका क्या आ रहा है, -fx आ रहा है, यानी तीनों केस में ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो ये सब 0 हो गया, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, सब 0 हो गया, बचा 1 का dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो फाइनली हमको लिमिट π/2 और -π/2 इसमें डाल देना पड़ेगा मोहब्बत से, तो π/2 प्लस हो जाएगा π/2, यानी पाई आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सेकंड्स में ऐसा क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ठीक है। अब पूरी उम्मीद है कि आपने ऐसा ही किया होगा, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे है 27 नंबर, 27 नंबर को कैसे करना है ये देख लीजिए। 27 है, चलिए 27 नंबर को यहाँ पे देखिए, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे ये काफी आसानी के साथ में बनने वाला क्वेश्चन है, और आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, ये जरूरी है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, तो मुझको नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत होगी, ठीक है जी। देख लेते हैं क्या है 27 है, आपको इंटीग्रेट करना है 2 से 7 √x/this, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते नहीं है, लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट भी है, ठीक है। और 7 और 2 और 7 क्या होता है, 9 होता है, और आपको 9 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बस समझ लीजिए कि काम हो जाएगा। क्या करना है, प्रॉपर्टी ये वाला लगाएंगे, पढ़े हो आप, a से b fx dx अगर ये है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, a से b दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए, a + b - x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिंदास तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग यही काम करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं i ले लेता हूँ क्वेश्चन को, i = this let 1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 7 लिमिट वही है, जहां जहां भी x है वहां पे हम हटा करके x को a + b - x लिखेंगे, ठीक है। तो a + b यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो मैं हर जगह क्या करने वाला हूं, x को हटा करके 9 - x लिखने वाला हूं, ठीक है। जहां भी x है वहां पे क्या करने वाले हैं, हम 9 - x लिखने वाले हैं, ठीक है जी, लिख दिया। अब देखो क्या फायदा हुआ,
तो इससे आप देखोगे ये फायदा हुआ कि ये हमारा बन गया 2 से 7, ऊपर आ गया 9 माइनस एक्स, नीचे हमारा है 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे देखोगे 9 9 कैंसिल हो रहा है, तो ये सिंपली है प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, मोहब्बत से देखिएगा तो दिखेगा। ठीक है, मोहब्बत से काम करना है। 1 को देखिए और 2 को देखिए, दोनों में देखो लिमिट सेम है। ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर भी सेम है, एक्स प्लस दिस प्लस दिस, सेम डिनोमिनेटर है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बहुत ही प्यार से काम हो जाएगा। आई आपका इधर आई और आई 2i हो गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू आई ही है, तो आई और आई आपका क्या हो गया 2i। ठीक है, लिमिट दोनों का सेम है 2 से 7। ठीक है, एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है x प्लस 9 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये दोनों का। अच्छा, अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर भी डायरेक्टली ऐड करोगे, यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे क्या है रूट 9 माइनस एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स। देख रहे हैं तोहफा कितना अच्छा मिला आपको, एकदम मोहब्बत से आपको ऊपर और नीचे पूरा सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा dx। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट डालना है हमको 7 और 2, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन आई है वो आपका आ जा रहा है 5/2। यहाँ पे देखो 5/2 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो भाई इसी तरीके से काम करना है, बिल्कुल आराम से मोहब्बत से कीजिएगा तो श्योर आपको क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 28, तो 28 का क्या करना है भाई, 28 भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दिया है। ठीक है, और 1 प्लस 1/√10x है, तो इसको हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं tan को लिख दूं क्या साइन बाई कॉस, क्या लिख दूं साइन बाई कॉस tan को, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये देखो सज के ऐसे आ जाएगा बेचारा, एकदम सज करके आपका बन जाएगा 5/6 π/3। ठीक है, साइन बाई कॉस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा मोहब्बत से cos x, नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे cos x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा sin x। ठीक है, तो सबसे पहले फुर्सत में हमको इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, और इसको आप कर लीजिए इक्वेशन 1। अब ये तो बहुत ही देखा जाना पहचाना, बोलिए कि बिल्कुल खानदानी रिश्ता है हम लोगों से इसका, क्योंकि इसको हम लोग बहुत बार देखे हैं इस सिमेट्री को। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज है, क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप जोड़िएगा, यानी π/6 और π/3 को आप जोड़िएगा तो क्या आएगा π/2 आएगा। दिख रहा है भाई, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दोनों लिमिट का सम क्या है π/2 है, यानी मैं इंटीग्रेशन i को क्या लिख सकता हूं, ठीक है, π/6 से π/3, जहां कहीं भी x है उसको हटा करके दोनों लिमिट का सम यानी π/2 माइनस x। ठीक है, बस वही प्रॉपर्टी लगा देना है भाई। और फिर मैंने आपको बोला ना कि ये बहुत जाना पहचाना है, ऐसा काम तो हम लोग कई बार किए हैं, एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सबको तो इसका आंसर भी पता रहता है कि इसका आंसर कितना है। चलो ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हर जगह हम लोग x को हटा के क्या कर दिए π/2 माइनस एक्स, क्यों किए, इसलिए कि दोनों लिमिट का सम π/2 है। ओके, अच्छा अब देखो अब क्या हो गया, तो यहां से आपका हो गया π/6 से π/3। ठीक है, ऊपर बन गया मोहब्बत से sin 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स sin x, नीचे भी ये हो गया आपका sin x, और sin 90 माइनस एक्स क्या हो गया जी cos x हो गया dx। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे 2। अब बिल्कुल प्यार से देखिए, 1 को देखिए 2 को देखिए, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का नीचे डिनोमिनेटर भी सेम है, cos प्लस साइन, साइन प्लस cos। ठीक है, यानी अगर मैं दोनों को मोहब्बत से एक बार ऐड करूं ना तो i और i क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा। ठीक है, नीचे एलसीएम आपका सेम आने वाला है cos x प्लस साइन x। ठीक है, ये आएगा, और नीचे एलसीएम सेम आएगा, ऊपर भी हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो cos x प्लस क्या sin x। ठीक है, अब बिल्कुल मोहब्बत से फैक्टर कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा ओनली dx, क्योंकि dx तो रहेगा दोनों में, तो dx बचेगा, और लिमिट है हमारा π/6 से π/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x में लिमिट डाल देना होगा आपको, पहले अपर लिमिट π/3 फिर π/6। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारा आ जाएगा π/3 माइनस π/6। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए मोहब्बत से, 6 एलसीएम हो जाएगा, 2π माइनस पाई आपका π/6 आएगा। क्या आएगा π/6, 60 डिग्री में 30 डिग्री माइनस करेंगे 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो i का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 को डिवाइड में लाइएगा तो π/12 आ गया। एकदम बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, इस तरह क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन या तो 0 से π/2 के फॉर्म में आता है या तो लोअर से अपर के फॉर्म में आता है, बट आपको जनरल प्रैक्टिस से ये पता है कि चाहे 0 से π/2 के फॉर्म में आए तब भी यही काम करते हैं, और लोअर और अपर लिमिट दिया है तो ऐसा ही लिमिट देगा कि जिसको जोड़ने से π/2 आता हो। ठीक है, तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपसे बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 29 नंबर क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो भाई बिल्कुल मोहब्बत से कि जो नीचे लिमिट है और ऊपर लिमिट है,
ठीक है, ये दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम देख लेना आप कितना होगा। ठीक है, वही होगा जो हम लोग अभी ऊपर देखते आए हैं। अच्छे से देखिए। अब फिर ये जो फॉर्म दिया है ना, साइन बाई साइन प्लस कॉस, ये तो बिल्कुल हमारे लिए क्या है, बिल्कुल हमारे लिए बिलव्ड फॉर्म है। मैंने ऐसा आया नहीं कि हम टूट पड़ते हैं, हमको पता होता है कि सारे के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, इसको आप बनाइएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनने वाला है और मुझको लगता है कि बहुत सेकंड्स में आप इसको बना पाइएगा और आंसर निकालिए। प्रैक्टिस भाई करते रहना है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया, रिवीजन पर्पस से हम लोगों का चल रहा है। डिटेल में आप काफी क्वेश्चन पढ़े हो। ठीक है, 0 to हीरो लेवल पे चल रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आगे भी करेंगे। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन के स्पेशली जैसा कि आपको दिख रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, तो मिस मत कीजिएगा, काफी मजा आएगा, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। लाइक कीजिएगा, चैनल पर रहें, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोर्स में पढ़ रहे हो तो आपको जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया हुआ है उसको भी आप जरूर बनाइए। ठीक है, काफी अच्छे सारे क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करो, जितना बनाओगे उतना मजा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर आप मेरे ऐप से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ये मेरा ऐप है और वहाँ पे काफी जेन्युइन प्राइस में आपको जो है कोर्स मिल जाता है। अगर आप झारखंड पीजीटी टीजीटी गवर्नमेंट जॉब की ठीक है तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट और भी सारे कोर्सेज हैं, नेट के हैं, CSIR नेट के हैं। ठीक है, और बहुत डिफरेंट कोर्सेज 11 12 वगैरह का भी देख लेना आप। तो काफी सिस्टमेटिक वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह, PDF वगैरह, आप डाउट पूछ सकते हो, तो काफी मजा आता है, वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।